नमस्ते, मैं वर्षा फिर आपका एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज हम व्याकरण विभाग का प्रेरणार्थक क्रिया ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है, उसके उदाहरण देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे बनती है वो हम देखेंगे। हम कुछ उदाहरण देखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाएं के। जैसे रितेश कहानी लिखता है, पहला उदाहरण है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा उदाहरण है पिताजी रितेश से कहानी लिखवाते हैं। तीसरा उदाहरण है पिताजी शिक्षक द्वारा रितेश से कहानी लिखवाते हैं। देखो, यहाँ रितेश तो कहानी लिख ही रहा है, लेकिन उसके तीन अलग अलग उदाहरण कैसे हैं। पहले में रितेश स्वयं कहानी लिख रहा है, कर्ता स्वयं क्रिया कर रहा है। दूसरे में पिताजी उसे प्रेरणा दे रहे हैं कहानी लिखने के लिए। तो दूसरे वाक्य में पिताजी प्रेरणा दे रहे हैं, वो प्रेरक है, और रितेश प्रेरक है। तो लिखवाते ये प्रथम प्रेरणार्थक है, क्योंकि वो एक ही प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है, वो दूसरे से काम करवा रहा है। तीसरे वाक्य में पिताजी शिक्षक द्वारा रितेश से कहानी लिखवाते हैं। देखो, यहाँ पिताजी तो प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। शिक्षक द्वारा रितेश से वो कहानी लिख रहे हैं, मतलब वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो रहा है। यहाँ क्या आया है? लिखवाते हैं। पहला है लिखता है, दूसरा भी लिखवाते हैं, लेकिन एक ही प्रेरणा है, इसीलिए वो प्रथम प्रेरणार्थक है। और दूसरे में वो शिक्षक द्वारा लिख रहे हैं, इसीलिए वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो ये हम उदाहरण हमने देखा है कि कैसे उदाहरण है। हम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो, यहाँ जैसे हमने उदाहरण में देखा है कि क्रिया क्या हो रही है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वो किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे पिताजी ने रितेश से कहानी लिखवाई या शिक्षक द्वारा कहानी लिखवाई, वैसे अभी हम देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे बनती है, या फिर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनता है। तो उसके कुछ सामान्य नियम है, वो देखेंगे हम। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है। मूल धातु, अभी आप बोलोगे कि मूल धातु क्या है? मूल धातु मतलब जो मूल शब्द है उससे, तो उसमें हमें क्या जोड़ना है? आ जोड़ना है। आ मतलब आ की मात्रा जोड़नी है। मराठी में हम उसे क्या करते हैं? काना। दूसरा है वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। जैसे आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है, और वा जोड़ने से क्या बनता है? द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे रितेश घर चला, यहाँ चला ये क्रिया है, तो चला, ये जो चल इस मूल धातु से चला यह शब्द बना है। तो देखो, चल इस शब्द से, मूल धातु से मतलब मूल क्रिया, मूल शब्द से चला यह शब्द बना है। तो जैसे कि चल को आ जोड़ने से चलाना, वा जोड़ने से हम अगर वा जोड़ते हैं चलवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगा। चलाना प्रथम प्रेरणार्थक और चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मूल धातु, मूल शब्द चलना, प्रथम प्रेरणार्थक में चलाना आ जोड़ा है। चलवाना, ये अगर अकारांत है तो ये हो जाता है। जैसे उठना, उठाना, उठवाना। तो काटना, तो ये काटना अकारांत है तो अकारांत हो जाता है। कटाना, कटवाना। जैसे जागना, आ की मात्रा जोड़ेंगे। जगाना, जगवाना। पहले
आकारांत है, यहाँ जगाना अकारांत हो गया है और जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। ऐसे हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे और 3 बॉक्स में ऐसे अगर हम लिखेंगे बहुत ही आसान है। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमें 1 अंक आसानी से मिल जाएंगे। जैसे अगला उदाहरण है सीखना। देखो सीखना ये दूसरी ई है, इकारांत, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक बनने के लिए वो सीखना ई की पहली होगी मात्रा, पहली ई लगेगी। सिखवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना। जैसे है लिखना, लिखाना, लिखवाना। बैठना, देखो यहाँ है बैठना। देखो यहाँ 2 मात्राएं लगी है ए, तो बिठाना इकारांत हो जाएगा, बिठाना। बिठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे बोलना, बोलना है ओ की मात्रा लगी है, उसका हो जाएगा उकारांत, बुलाना, बुलवाना। जैसे छोड़ना, ओ की मात्रा लगी है मूल धातु में, तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है, उकारांत, छुड़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक है छुड़वाना। वैसे हम अगर आ और वा की मात्रा लगाते हैं, आ की मात्रा लगाने पर जब आ जोड़ते हैं तब वो हो जाता है प्रथम प्रेरणार्थक, और जब वा जोड़ते हैं तो वो हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। वो समझने में बहुत ही इजी है, लेकिन लिखते समय हमें थोड़ी सी मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक एक ऐसे कॉलम नहीं बनाते तो वो जो लिखने का जो हमारा तरीका है, प्रेजेंटेशन, वो भी सही होना चाहिए। तो जैसे इस प्रकार हमने जो ये है अपना प्रेरणार्थक क्रिया ये पढ़ा है, तो आशा करती हूँ आपको प्रेरणार्थक क्रियाएं समझ में आई होगी। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।